कामयाबी क्या है, कामयाबी की क्या डेफिनेशन है, हम कामयाबी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर, जब कोई माइंड साइंटिस्ट ये कहता है कि आप ये करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी का रास्ता फलां फलां फलां, तो जब कामयाबी का वर्ड यूज़ होता है या सक्सेस का वर्ड यूज़ होता है तो उसका क्या मतलब है। दूसरा मैं यहाँ पर एक और बात करूँगा कि एक किताब है थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आप वो किताब पढ़ें तो उसमें जो नेपोलियन हिल है लिखने वाला, जो किताब को लिखने वाला ऑथर है, वो डिफाइन करता है रिचनेस को। यानी कि अभी तो मैं बात करूँ कामयाबी की, कि कामयाबी को भी हमने समझा हुआ है कि सिर्फ फाइनेंशियल कामयाबी को हम कामयाबी कहते हैं। मैं उसकी बात भी नहीं अभी छेड़ा, मैं तो बात ये कर रहा हूँ कि रिचनेस, जिसको हम रिच को उर्दू में कहते हैं अमीर, अमीर यानी कि पैसे जिसके पास ज़्यादा हों। तो नेपोलियन हिल अपनी किताब में कहता है कि थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि आप सोचें और रिच हों। तो वो कहता है कि रिचनेस का मतलब ये नहीं है कि हम जो है पैसे ज़्यादा कमाएं। वो कहता है रिचनेस का मतलब ये है कि आप ज़हनी तौर पर सेटिस्फाइड हो। दूसरा, आप जो है वो अपना जो आपका फाइनेंशियल है वो भी सेटिस्फाइड हो, फैमिली लाइफ सेटिस्फाइड हो, आपका जो रिलीजियस मामलात हैं आप उससे भी सेटिस्फाइड हो। तो इट्स कॉल्ड अबंडेंस। अबंडेंस, आपके पास हर चीज़ इतनी हो कि आप ज़हनी तौर पर उससे सेटिस्फाइड हो। अब ये जो है ना बात कि इतनी हो मीन्स कि अब वो कितनी हो, इसके ऊपर एक डिबेट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो है वो अब पर्सनल लेवल पर जो है आपको सोचना पड़ता है कि आपकी अपनी क्या लेवल्स हैं कि जिस पे आप सेटिस्फाइड हो। फॉर एग्जांपल, एक बंदा सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ ले तो वो रिलीजियस तौर पर सेटिस्फाइड है, और एक बंदा जो कहे कि मैं तहज्जुद भी पढ़ूंगा तो वो सेटिस्फाइड है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली फैमिली लाइफ में एक बंदा कहता है कि मैं अपने घर को, फैमिली को इतने घंटे टाइम दूँ, फॉर एग्जांपल 5 घंटे टाइम दूँ, वो उस पर सेटिस्फेक्शन फील करता है, दैट्स ओके फॉर हिम। लेकिन एक बंदा कहता है नहीं, मैं हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही काम करूँ, बाकी दिन मैं अपनी फैमिली के साथ गुजारूँ, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से फाइनेंशियल में एक बंदा कहता है कि मैं, अगर मेरे पास इतने फाइनेंसेस हों कि मैं, अगर नुकसान हो जाए, कोई इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ना हो, तो मैं कम से कम 1 साल सर्वाइव कर सकूं, तो ये उसके ऊपर है। और एक बंदा कहता है कि मैं अपनी सारी बाकी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर, अगर मैं सिर्फ इतना कमा लूँ कि मेरी एक नस्ल जो है वो आगे सिक्योर हो, लेकिन उसके साथ साथ बाकी कोई चीज़ कंप्रोमाइज़ ना हो रही। उसका ये मतलब नहीं कि फिर मेरा रिलीजन कंप्रोमाइज़ हो रहा हो। उसको जहन में रखते हुए वो अपने जहन का ज़्यादा जोर लगाए कि ना मज़हब कंप्रोमाइज़ हो, ना फैमिली लाइफ कंप्रोमाइज़ हो, और फिर मेरे फाइनेंसेस इतने अच्छे हों कि मेरी जो है अगली नस्ल भी जो है उसमें स्टेबल रहे। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बंदा जो कह रहा है बस 1 महीना गुजर जाए या 1 साल गुजर जाए, अगर मेरे पास कोई इनकम ना हो तो मेरी फाइनेंशियल सक्सेस ये होगी कि मेरे पास बस इतने पैसे हों कि 1 साल गुजर जाए, 1 महीना गुजर जाए। तो ये है अपने अपने लेवल पर सक्सेस की डेफिनेशन। और इन माइंड साइंसेस, एज ए फाउंडर एंड डायरेक्टर माइंड लैब्स, एज ए माइंड साइंटिस्ट, माइंड साइंसेस में जो मैं अभी इल्म हासिल कर रहा हूँ, मैंने अब तक जो सीखा है, सक्सेस का मतलब यही है कि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। सक्सेस का मतलब जो है वो ये है कि आप ज़हनी तौर पर, आप फाइनेंशियल तौर पर, आप फैमिली लाइफ से, और आप अपने कैरियर के हवाले से भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में आप जो है ज़हनी तौर पर पुरसकून हो, सेटिस्फाइड हो, तो ये है सक्सेस। अब अक्सर मैं अपनी वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि मुझे इस बात के बाद इस काम से कामयाबी मिली, मैं अपने आप को कामयाब महसूस करता हूँ। तो कोई इस बात का ये मतलब ना ले कि मैं कोई करोड़ों कमाने लग गया हूँ, या जो है वो पता नहीं मेरा कुछ जैकपॉट लग गया। नो, इट मीन्स कि मैं एक अपनी ये जो 5 फैक्टर्स मैंने आपको गिनवाए हैं, इनमें मैं सेटिस्फाइड फील करने लग गया हूँ। इससे पहले मैं इनमें से किसी एक फैक्टर में जो है वो सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा था। तो दिस इज व्हाट सक्सेस इज। हो सकता है मैं बहुत सारों से, हो सकता है मैं जो वीडियो कोई सुन रहा है मैं उससे कम इनकम हो मेरी, हो सकता है कि मैं किसी से बहुत ज़्यादा कमाता हूँ, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइनेंशियल सक्सेस नहीं होती। सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सक्सेस नहीं होती। उसके साथ आपने फैमिली लाइफ, उसमें आपने रिलीजियस मैटर, सब कुछ आपने देखना है कि अगर वो ओके जा रहे हैं और आप ज़हनी तौर पर पुरसकून है तो यू आर सक्सेसफुल।